हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें आज हम कुछ बेसिक सीखेंगे। इस वीडियो में आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर पेरीमीटर का हिंदी में मतलब होता है परिमाप। क्या मतलब होता है? परिमाप। परिमाप एग्जाम्पल ले लो, आपका मोबाइल फ़ोन एग्जाम्पल ले लो, जो आप दिन में कितनी बार देखते होंगे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? मोबाइल फ़ोन ऐसे ही होता है ना बच्चों? ये कौन सी शेप है? पिछले वीडियो में हमने शेप्स के बारे में पढ़ा था। तो ये शेप्स है रेक्टेंगल। कौन सी? रेक्टेंगल। इसकी ये वाली साइड्स बराबर होंगी और ये वाली साइड्स बराबर होंगी। ऐसे ही होता है ना मोबाइल फ़ोन में? तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? इसका पेरीमीटर कितना होगा? तो आपने ये भी देखा था कि जितने भी पॉलीगन होते हैं वो क्लोज शेप होते हैं, क्लोज शेप में होते हैं, क्लोज कर्व में होते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट उनके मीट करते हैं। तो सपोज हम यहाँ से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। सपोज आपका फोन है 10 सेंटीमीटर लंबाई नाप मान लिया, ठीक है? और यहाँ से इस साइड में आपका फोन है 4 सेंटीमीटर लंबाई मान लिया, ठीक है? इस साइड का कितना होगा? इस साइड का भी 10 ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है। ये भी 10 सेंटीमीटर और इस साइड में 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों? तो यहाँ से हम लंबाई नापना शुरू करेंगे इस पॉइंट से। इस पॉइंट से ये पॉइंट ए, इसको बी मानो, इसको सी और इसको डी। तो ए से बी में कितनी लंबाई है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है? बी से सी तक कितनी है? 4 सेंटीमीटर। सी से डी 10 सेंटीमीटर और डी से ए 4 सेंटीमीटर। ये जो लेंस है 10 4 10 4, इनको जब आप जोड़ दोगे, इनका जब ऐड कर दोगे, तो ये होगा पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, ये होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब बाहर का एरिया कितना होगा, कितनी लंबाई बाहर में होगी, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पर और यहाँ पर, टोटल कितनी लंबाई होगी, वो होगा पेरीमीटर। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है पेरीमीटर का, आगे आपको बताऊंगा। अभी शुरू करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राई एंगल। ट्राई का मतलब होता है 3। ट्रायंगल की शेप कैसी होती है? ये होती है ट्रायंगल की शेप, जिसकी 3 साइड्स होती है और एक क्लोज कर्व होता है, ठीक है? तो ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालोगे आप? ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी। ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए पहले हम ए से लेकर बी तक लेंथ नापेंगे। आपको दी होगी बी टू सी, ये भी लेंथ दी होगी, और सी टू ए, ये भी लेंथ आपको दी होगी। ये हम ध्यान रखना, जिस पॉइंट से शुरू करना वहीं पे आपने खत्म करना है पेरीमीटर के लिए। तो मान लिया आपको ए टू बी दी है 5 सेंटीमीटर, बी टू सी ये 4 सेंटीमीटर मान लियो, और ये भी मान ए टू सी मान ली 6 सेंटीमीटर। तो इन तो तीनों को आपने ऐड करना है, 5 4 और 6, इन तीनों को ऐड करोगे तो 15 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर होगी। ठीक है, इसमें लिखा है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एड अप थ्री लेंथ्स ऑफ एड अप द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स। ये साइड 1, साइड 2, साइड 3। ये साइड 1 थी, ये साइड 2 और ये साइड 3। इनकी जो लेंथ दी होगी, इन तीनों को आपने प्लस कर देना है, वो इसका पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। नेक्स्ट टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसी होती है ना, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। आपको पिछली शेप्स में बताया था, ये रेक्टेंगल है, ठीक है? तो आपने करना ऐड ऑल साइड्स टुगेदर। जैसे हमने पिछला आपका मोबाइल फोन का एग्जांपल बताया था,
वैसे ये 10, ये भी 10, ये 4 सेंटीमीटर है। आपने क्या करना है, इन सभी साइड्स को ऐड कर देना है। ठीक है, इन सबको ऐड कर देना है। पहले आपने 10 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 4, तो इन सबको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 28। ठीक है, 28, और जो यूनिट होगा, सपोज इसका यूनिट सेंटीमीटर है, तो ये सारे सेंटीमीटर में ही होंगे। इन सबको ऐड करोगे तो 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका फार्मूले के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे आपने ऐड किया, सपोज इसकी ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल मान लिया। ठीक है, और ब्रेथ मान ली बी। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, पेरीमीटर ये होगी एल प्लस एल प्लस बी प्लस बी। ठीक है बच्चों, एल प्लस एल 2L, और बी प्लस बी 2B, 2L प्लस 2B। ठीक है, ये होएगा 2 × L प्लस बी। ठीक है बच्चों, वो तो आपको मैंने समझाया था। अगर आपको फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पेरीमीटर निकालो, तो आपने ऐसे नहीं जोड़ना है। तो आपने क्या करना है, ये फार्मूला याद करना है। ये है फार्मूला, P इज इक्वल टू 2 L प्लस, यहाँ पे W लिखा है, विड्थ लिख दिया है L प्लस W। मतलब आपने ये एग्जाम्पल आपको दिया हो, इसके हिसाब फार्मूले के हिसाब से इसका पेरीमीटर निकालना होगा। तो ये होगा 2 × L, कितना है इसका, L है 10, प्लस W कितना है, W है 4। ठीक है, तो 10 + 4 कितना होता है, 14। 2 × 14 28 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा पेरीमीटर। एक एग्जांपल ये ले लो कि ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, सॉरी, ये रेक्टेंगल है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 15 सेंटीमीटर है, ये साइड 5 सेंटीमीटर, और ये साइड भी 5 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया निकालना है, नहीं, पेरीमीटर निकालना है, सॉरी। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे आप, 2 ब्रैकेट एल कितना है 15, और डब्ल्यू कितना है 5। 15 + 5, 15 + 5 कितना होता है 20, तो 2 × 20 कितना होगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आपने ये फार्मूला याद रख लेना है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अगर आपको सपोज एग्जाम में फार्मूला नहीं समझ में आया, फार्मूला नहीं याद आया, तो आप करोगे सीधा इनको ऐड कर दोगे। बेसिक चीज तो आपको पता ही है कि ऐड करना है सारी लेंथ्स को, ऐड करके भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। स्क्वायर की जो चारों साइड है वो बराबर होती हैं, चारों साइड बराबर होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यहाँ पे लिखा है जैसे स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं। पेरीमीटर कैलकुलेशन, पेरीमीटर किसी भी चीज का आपने निकालना हो, आपको ये सोचना नहीं है कि स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है। आपने सारी साइड्स को एक पॉइंट से शुरू करना है, उस पॉइंट से सारी लेंथ्स को आपने ऐड कर देना है, वो पेरीमीटर आ जाएगा। ये बेसिक चीज होती है। तो इसकी लेंथ यहाँ पे दी हुई है ए, तो आपने क्या करना है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इनको ऐड कर दोगे तो 4A आ जाएगा। ए मान लिया हमने, यहाँ पे 5 है, सपोज रख लो 5 सेंटीमीटर है, तो आपने 5 को, इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, 5 को 4 बार प्लस करना है, तो कितना आएगा 20। ठीक है, अगर अगर आपको फार्मूला देखना है, अभी एग्जाम में आ गया कि आपको स्क्वायर दिया हुआ है, उसका आपने पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालेगा 4 × साइड लेंथ, जो आपको लेंथ दी होगी उसको 4 से सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज आपको ये दे दी है किसी ने 10 सेंटीमीटर, तो आप पेरीमीटर कैसे निकालोगे स्क्वायर का, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 10 को, 4 × 10 कितना होता है 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आ गया। ये फार्मूला पे याद रखो, 2 × L + W,
और ये रेक्टेंगल का है और स्क्वायर का है 4 इंटू लेंथ। ये दो फार्मूले, अगर आपको फार्मूले भूल जाएंगे तो सीधा आप लेंथ्स को ऐड करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नो पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स आपको बताया था, पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन जिनकी 3 या उससे ज्यादा है, या 3 या मोर देन 3 साइड्स होते हैं, उनको बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन का कैसे आपने पेरीमीटर निकालना है? सिंपल, उस पॉइंट से शुरू करके जितनी लेंथ दी होगी आपको उन सबको ऐड करना है। सपोज ये है, ये कौन सा पॉलीगन है? कितनी साइड है इसकी? 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 साइड है। तो 6 साइड के पॉलीगन को क्या बोलते हैं? हेक्सागन। आपको बताया था ना मैंने। 3 साइड हो तो ट्राइएंगल, 4 साइड हो तो टेट्रा बोलते हैं। वैसे टेट्रा का मतलब 4 होता है, लेकिन इसमें रेक्टेंगल आ जाती है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, और स्क्वायर आ जाता है जिसमें सारी साइड इक्वल होती है, बट होती इनकी 4 साइड है। अगर 5 साइड होंगी, ये 5 साइड वाली शेप है, 5 साइड होंगी तो क्या 5 किसको बोलते हैं? पेंटा को। तो ये पेंटागन। ठीक है बच्चों, तो आपने इनको ऐड कर देना है, इनकी लेंथ को। सपोज आपको लेंथ दी हुई है इनकी, ये हेक्सा, सपोज पेंटागन आपको दिया है, ये लेंथ इसकी 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है और ये 5 है। ये लेंथ दी हुई है, तो आपने इन सबका सम कर देना है, टोटल कर देना है, तो पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है। पेरीमीटर मैनी साइड्स एंड एंगल्स, मतलब 3 या उससे ज्यादा साइड्स होती हैं। कैलकुलेटिंग पेरीमीटर, ऐड द लेंथ ऑफ ऑल साइड, सभी साइड की लेंथ को आपने ऐड कर देना है। ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल, अप्लाई द फार्मूला टू द वेरियस पॉलीगन्स, वो आपको अगली क्लासेस में आएगा। ये आपने सिंपली इनकी लेंथ्स को ऐड कर देना है। अब हमने पेरीमीटर पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, आपको देखोगे अभी। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो ये इसका, एक मिनट, ये है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल, हमने सपोज ये रेक्टेंगल ले लिया है। ठीक है बच्चों, अब इसका आपको एरिया निकालना है। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है आपको। तो ये रेक्टेंगल अभी दिखेगा आपको क्लियरली। इस रेक्टेंगल का आपको एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का? इसकी लेंथ सपोज आपको दी हुई है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको बेसिक समझाने के लिए पहले ये कि ये जो 3 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको पहले स्क्वायर में कन्वर्ट, आपको ये एग्जाम में नहीं करना है, ऐसे बता रहा हूँ मैं। ये इसको 3 स्क्वायर हो गए, ये 1 2 3 3 स्क्वायर हो गए लंबाई में, और यहाँ पर हो गए 1 और 2 स्क्वायर हो गए। तो यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर आपने काउंट करने हैं? ये 1, ये 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। ये एक हो गया, ये 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 6 स्क्वायर बने 1 1 सेंटीमीटर के, लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कितनी, इसका एरिया कितना बनेगा? 6 बने, तो एरिया होगा 6 सेंटीमीटर। अब एरिया में क्या लिखना है आपने? स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या लिखना है? स्क्वायर, क्योंकि आपने क्या किया, एरिया में लेंथ, लेंथ भी और ब्रेथ भी। एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आपको बताता हूँ अब आगे। अब जैसे सपोज एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ एंड विड्थ। अब इसका फार्मूला कैसे होगा, ये तो आपको समझा दिया। अब इसकी लेंथ और विड्थ को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आएगा। ठीक है। तो लेंथ कितनी है इसकी? 3 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, 3 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है?
विड्थ आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा? 3 इंटू 2 कितना आया? 6। और मैं जो सेंटीमीटर स्क्वायर बोला था वो कैसे आया? यहाँ सेंटीमीटर आ गया, यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 2 बार है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नीचे, इसमें दिया हुआ है कि ये तो आपको फार्मूला आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया, ये आपने याद रखना है। रेक्टेंगल विद द लेंथ आपको क्वेश्चन में दिया है 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, 30 सेंटीमीटर की विड्थ है, तो एरिया होगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसे अपने 5 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 3 15, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, अब इसमें आप देख सकते हो ग्रिड है, इसमें आपको मैं बाद में बताता हूँ। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया आपने कैसे निकालना है? स्क्वायर इसमें यहाँ पे आप स्क्वायर ले सकते हो, ये स्क्वायर आ जाएगा आपका। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी दो दो स्क्वायर, दो ग्रिड है, यहाँ पर भी दो ग्रिड है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे आएगा? ये इसको छोटे छोटे स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर में सपोज इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई भी और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे आएगा? इसमें आप देखो पहले कितने स्क्वायर बने, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है बच्चों, ये 4 बन गए, ये बन गए कितने? 1 2 3 4, 4 बन गए ना। तो आपको इसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर इस साइड है, 1 सेंटीमीटर इस साइड है, मतलब 2 सेंटीमीटर साइड है स्क्वायर की। ठीक है, तो टोटल कितने स्क्वायर बने? 4 स्क्वायर बने, तो एरिया होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फार्मूला कैसे होगा? इसका फार्मूला होगा एरिया, एरिया चीज क्या होती है? एरिया होती है, सपोज ये आपको स्क्वायर दिया है, ठीक है, इसकी साइड्स की जो लेंथ है इनको जोड़ोगे वो तो आ जाएगा पेरीमीटर, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जो पेरीमीटर, बट जो इसके अंदर का जो स्पेस है ये होता है एरिया। ठीक है बच्चों, ये है एरिया। एरिया कितना होता है? इसकी जो लेंथ है, सपोज की लेंथ 2 दी हुई है आपको, तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, वो होता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, जो भी इसकी साइड, इनकी दोनों सारी साइड बराबर होती हैं, तो एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करना है। अब रेक्टेंगल का क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ था एरिया। ठीक है, क्योंकि इसमें लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, तो लेंथ को ब्रेथ से करना है। स्क्वायर में दोनों साइड बराबर होती हैं, आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर का भी लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हो, क्योंकि लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है, वही आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दो दो सेंटीमीटर साइड थी, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब फार्मूला देखो, फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल जो मैंने बताया है आपको। रेक्टेंगल में क्या होता है? ये लेंथ होती है, ये होती है विड्थ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई लेंथ एंड विड्थ, आपने एरिया में क्या करना है? लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देना है, वो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और इसमें ये चीज है ना, यूनिट आर स्क्वायर्ड, जैसे आपको 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी हैं दो साइड्स रेक्टेंगल की, तो एरिया कितना होगा? 4 इंटू 2 8, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने ये ध्यान ही रखना है कि एरिया में जो यूनिट होगा वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फार्मूला मल्टीप्लाई साइड लेंथ बाई इटसेल्फ। एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ये ध्यान रखना, साइड इंटू साइड एरिया निकालेंगे। जैसे ये साइड है 5 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा 5, वो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। जनरली आपने ऐसे ही लिखना है, 25 सेंटीमीटर के ऊपर 2 लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं स्क्वायर। अब बच्चों एरिया ऑफ इररेगुलर शेप्स, कुछ शेप्स होती हैं जो, सारी शेप्स तो ऐसे नहीं होंगी रेक्टेंगल या उसके शेप में, कोई एक शेप सपोज आप रख लो ऐसे है, इसके लिए ऐसी शेप्स का एरिया कैसे निकालोगे आप, ठीक है। ऐसी शेप्स को आपने क्या करना है, उसको ये जो ग्रिड दिया होगा, जो मैंने आपको ग्रिड दिखाया था, सपोज आपको इसका एरिया निकालना है, ये ग्रिड दिया हुआ आपको, इसका एरिया निकालना है, ये इसका अगर आपको एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो इसके एरिया निकालने का तरीका होता है, जो स्क्वायर फुल है, इसके अंदर देखो कितने स्क्वायर फुल आ रहे हैं, इस एरिया में ये फुल फुल आ रहा है, ये भी पूरा कवर हो रहा है, ये हाफ कवर हो रहा है, ये भी हाफ कवर हो रहा है, ये फुल कवर हो रहा है, और ये हाफ कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो फुल कितने फुल हैं, 1 2 3 फुल हैं, 3 प्लस जो फुल है उसको पूरा एक ही काउंट करना है, 3 को एक ही काउंट करना है, जो हाफ है उसको हाफ काउंट करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि इसका एरिया कितना है, सपोज आपको आ जाएगा कि इसका एरिया निकालना है आपको, इसका, तो इसमें क्या निकाल, इसमें हाफ है तो एच लिखे, हाफ लिखो, हाफ के लिए एच लिख दिया। अब ये कितना है, ये साइड कितनी है, ये आधे से ज्यादा है क्योंकि आधा यहाँ पर होना था, इसको हमने सपोज एम लिख लिया, मोर देन हाफ, इसको एम लिख दिया। और ये लेस देन हाफ है, ये तो आधे से भी कम है, ये लेस देन हाफ है, ये भी लेस देन हाफ है। ऐसे में क्या होगा, जो फुल होगा, जैसे ये फुल है, उसका एरिया तो पूरा एक काउंट होगा, जो हाफ होगा उसका 1/2 काउंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके, फुल का एरिया 1 काउंट होगा, हाफ का 1/2, और जो मोर देन हाफ है, जो हाफ से ज्यादा है, उसको भी हम फुल काउंट करेंगे। मोर देन हाफ को हम फुल काउंट करेंगे, मतलब एक, और जो लेस देन हाफ है, ये जो आधे से कम है, उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों, उसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, ये मोर देन हाफ है, ये भी, ये फुल है, ये फुल है, देखो तो कितने फुल हुए, 1 2 3, 3 फुल, ठीक है। मोर देन हाफ कितने हैं, 1 और ये 2, 2 मोर देन हाफ, ठीक है बच्चों। हाफ कितने हैं, ये हाफ 1 था, हाफ 1 है, एल एल लेस देन हाफ तो हमने काउंट नहीं करना है। तो एरिया कितना हुआ, 3 फुल 3, 2 मोर देन हाफ है, इसको भी फुली काउंट करना है, प्लस 2 प्लस हाफ 1 है, तो हाफ का एरिया कितना होता है 1/2, ठीक है। तो 5 प्लस 1/2, ठीक है, 5 प्लस 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हुआ। ऐसे आपको एग्जाम में क्या होगा, ये ग्रिड सा दिया होगा, उसके अंदर कोई शेप बना दी होगी, कोई भी शेप बना दी होगी, तो उसमें लिखा होगा कि आप इसका एरिया काउंट करो, ठीक है। सपोज आपको ये दे दिया है, इसका एरिया काउंट करना है आपने, इसके अंदर का एरिया काउंट करना है, तो कितना होगा इसके अंदर का एरिया, ये हाफ है, तो ये होगा 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया हो तो मीटर, कुछ नहीं दिया हो तो स्क्वायर यूनिट लिख देना आपने, क्योंकि आपको यूनिट पता नहीं है क्या है, तो आप यूनिट लिख दोगे, ठीक है। तो ये इररेगुलर शेप्स का एरिया ऐसे निकालेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कैलकुलेटिंग पेरीमीटर एंड एरिया। जस्ट इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है, अगले वीडियो में बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे उनको, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बट उसमें मैं समझाऊंगा नहीं, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा।
अभी पेरीमीटर में एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। यूज ए रूलर और मेजरिंग टेप, कोई भी चीज जो डिस्टेंस मतलब कैलकुलेट कर सकती हो उससे हम पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, अप्लाई फार्मूला। फार्मूला क्या है? फार्मूला है कि उसकी साइड्स को आपने प्लस कर देना है। अगर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आएगा, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आएगा, तो 2 इंटू उसकी जो दोनों साइड्स को प्लस करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये है रेक्टेंगल का। और स्क्वायर का पेरीमीटर आएगा, वो जो साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आपने देखा होगा, आपने घर के साइड में बाउंड्री वॉल लगानी है। ठीक है, बाउंड्री वॉल लगानी है तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? आपने क्या करना है, चारों साइड्स को प्लस कर देना है और पेरीमीटर निकाल लेना है। आपका ये होमवर्क है, आपने अपने घर के जो बाउंड्री वॉल लगी है उसकी पेरीमीटर निकाल के अपने पेरेंट्स को बतानी है। ठीक है बच्चों, पेरीमीटर निकाल के अपने पेरेंट्स को बतानी है। ठीक है, इसके साथ ही ये वीडियो खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए